आप देख रहे हैं मरकजी पॉइंट। मैं हूं आपका साथी मरकजी। चलिए आज हम देखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज में मॉडल का यूज़ होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एवरीडे ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उसमें हम बहुत डिफ़िकल्टी पा रहे थे मॉडल वर्ब। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ईमेल किया मुझे पर्सनली कि सर इसके ऊपर बना दीजिए, तो मैं चलिए बताता हूँ आपको। शुड और शुड हैव, जैसे मैं समझाऊँ, मैं पढ़ाऊँ, उस एतबार से मैं आपको बताता हूँ। शुड माने होता है चाहिए, शुड हैव माने होता है चाहिए था, है ना। आपको बताता चलूँ, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म। शुड का हम रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए जैसे मुझे ये काम करना चाहिए, आई शुड डू दिस, है ना। मुझे ये काम करना चाहिए, दिस वर्क। हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए, तो शुड। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, तो डू है। डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म आया, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट ये आया, उसके बाद शुड आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह कहना है कि तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए, तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए, यू शुड फिल द फॉर्म, आपको क्या है, फॉर्म भरना चाहिए। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं, हर एक के साथ एक सा होता है। जैसे कि दे क्या है, ये प्लूरल में आता है दे, लेकिन इसके साथ भी शुड ही आएगा, ठीक है। जैसे कि दे शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। तो क्या हुआ, उससे इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो बोलनी चाहिए, ये स्पीक हो गया। शुड यहाँ पर लगा दिए, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस तो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट है, ये शुड है, ये। इसी तरह ही कह सकते हैं, ही शुड स्पीक, उनको बोलना चाहिए, है ना। उनको बोले तो वो कोई भी हो, जो लड़का है वो उसको बोलना चाहिए। अब क्या बोलना चाहिए आगे उसको मेंशन कर दो, ऑब्जेक्ट के तौर पे चलेगा, है ना। ये तो हो गया शुड के बारे में। अब वो एक जुमला आता है, उसे बोलना चाहिए था, यानी पास्ट की बात करते हैं। अरे तुमको तो ऐसा बोलना चाहिए था, तुम्हें कल ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन तुमने बोला नहीं। तो अब इसमें क्या है, तुम्हें बोलना चाहिए, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन पास्ट की बात करेंगे कि तुम्हें बोलना चाहिए था, उन्होंने इतनी ज़्यादा बोल दिया, तुमने कुछ बोला ही नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए था। अब उसने गाली बक दिया, लेकिन तुमने खामोश रहा, तुम्हें भी बोलना चाहिए था, उसे जवाब देनी चाहिए थे। तो कैसे बोलेंगे, आइए बताता हूँ। इसके लिए होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव या हैज़ भी होता है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे यू शुड हैव स्पोकन। तो स्पोकिंग क्या है, स्पोकिंग ये थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसका फर्स्ट फॉर्म है स्पीक माने बोलना, तो थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। तो याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म हमेशा शुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, शुड हैव, उसके बाद यू मतलब यू सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया शुड हैव यानी मॉडल हो गया, और ये हो गया स्पोकन। तो ये आप जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज होता है। अरे यार तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन, तुम्हें बोलना चाहिए था। वो गाली दे रहा था, तुम खामोश रहे, क्या हुआ, he was abusing you but you did not respond him, why, you should have spoken over there, वहां तुम्हें बोलना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से बोला जाता है। अभी इस लेना चाहिए था। अब यहाँ पर आई बोलो, जो भी बोलो वर्ब मतलब सब्जेक्ट कुछ भी बोलो, सबके साथ शुड हैव, उसके बाद ईटन है, मतलब थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। ये याद रखिएगा।
बस इतना ही है आज के दिन सिखाने को। ये मॉडल रहता है, इसमें जो है एक चीज़ याद रखिए, करते हैं शुड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा हमेश, उस शुड हैव के साथ जो है थर्ड फॉर्म आती है हमेशा हमेश। तो शुड का तर्जमा होता है चाहिए, यानी मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, उससे जाना चाहिए, ही शुड गो, कब तो उन लोगों को जाना चाहिए, दे शुड गो। इसी तरह मुझे खाना चाहिए, आई शुड हैव लंच, या आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए। इसी तरह अगर बोलना चाहिए मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव इटन, आई शुड हैव लंच। ये वाला बताऊंगा, हैव दो मरतबा जब आता है तो कैसे उसका तर्जमा करते हैं, उसका ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। बट आज जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करें, राइट। तो आज का जो था शुड और शुड हैव का था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस बोलिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से वीडियो मैं हमेशा लाते रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए।